Welcome class 11th once again with a new topic, that is some keyword and taxonomic categories and hierarchical system of classification. And first we take the word taxonomy. Taxonomy, the process of classification based on characteristic of living organism, external and internal structure, cell structure, development, ecological information, basis of modern टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? जो कैटेगराइज बनाना है, क्लासिफिकेशन जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का करने की ब्रांच है। ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेन्स। ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी along with their relationship with other. This is called systematic. देखो, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना कोई बेस होने चाहिए। जितना भी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे, जितनी हम रिव्यू करेंगे नई नई ब्रांच को, नई नई चीज़ों को डील करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, हमारी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। एडवांस स्टडी के साथ क्या होगा, जो हमारे डिफ्रेंशिएट की कैटेगरी हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट करें। जब भी हम कैटेगराइज करते हैं किसी को तो हम दो ही पॉइंट में कैटेगराइज करते हैं, वेदर सिमिलर और डिसिमिलर। अगर वो सिमिलर है तो एक साथ, सिमिलर नहीं है तो इट कीप इन डिफरेंट। सो नाउ सिस्टमैटिक, इट डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। सिस्टमैटिक का क्या बेस है? उनमें जो डिफरेंसेस है, एक लिविंग का दूसरे लिविंग में जो डिफरेंसेस है और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन का बेस है या सिस्टमेटिक का बेस है। नाउ वी टॉक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन जो अगर हम बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ steps in which each step represent a rank category called taxonomic category। उसी को हम क्या बोलते हैं, taxonomic category कहते हैं। और the arrangement of various taxonomic categories in a definite order from higher to lower is called taxonomical hierarchy। मीन्स जो taxonomy है एक स्टेप नहीं, बहुत सारी स्टेप हैं, उनके बेस में हम लिविंग बीइंग को प्लेस करते रहते हैं। तो उस ऑर्डर को जो हम फॉलो करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर हम जब इसकी बात करें, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर क्या क्या हो सकती है, किंगडम लेवल की हो सकती है, फाइलम हो सकती है फॉर एनिमल, और डिवीजन हो सकती है प्लांट्स। किंगडम क्या हो सकता है, एनिमेलिया हो सकता है या प्लांट। अगर हम होल में देखें तो हम किस में देखते हैं कि जो हमारा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक हो गया प्लांट, दूसरा हो गया एनिमल। उसके बाद उनको हम सब डिवाइड करते जाते हैं और जो कहाँ तक पहुँचते हैं, लास्ट स्पेसीज। मान लिया फॉर एग्जांपल आपको दिख रही स्पेसीज सबसे छोटी है, द स्पेसीज इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी बेस है या जो बेस है क्लासिफिकेशन है वो क्या है, स्पेसीज। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं प्लांट के लिए, और देन किंगडम। ईच टैक्सॉन प्लेस इन ए कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। ऐसा नहीं कि जस्ट एक मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आउटर, कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्सटर्नल फीचर के बेस में हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। एग्रीगेट जब हम पॉइंट लेते हैं तो उसके बेस में जो कैटेगरी बनाएंगे, इंटरनल है हो सकता है, कीमोटेक्सोनॉमी हो सकता है, सिस्टमेटिक हो सकता है, सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है, जीन का कंपोजिशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पीसीज। A group of individual organisms with fundamental similarities constitute a species। मीन वो इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि क्या करें, इंटरब्रीड कर पाएँ आपस में, इंटरब्रीड देमसेल्फ, इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएँ। उसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इन देयर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हो सकता है थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाएं, फॉर एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस जैसे है,
पैंथेरा लियो है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम नाइग्राम। ये टाइग्रिस, लियो, ट्यूबरोसम, नाइग्राम स्पेसीज हैं। ये किसको बता रही है? स्पेसीज को बता रही है। उसी तरह जैसे पैंथेरा एंड सोलेनम जेनेरिक नेम हो गए, ये नेक्स्ट हायर टैक्सॉन है। ठीक है, ये क्या है? नया टैक्सॉन है। दूसरी जो कैटेगरी आती है, ये स्पेसीज इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा सिमिलर है कि वो क्लोजली रिजेंबल है एक दूसरे से और इनब्रीड कर सकता है। मीन ब्रीडिंग करके वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो उसी क्लोजली रिलेटेड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे। नाउ वी टेक जीनस। अगर हम उसके बाद दूसरी की बात करें, जीनस आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। जीनस या जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। मीन वो हैं जो स्पेसीज आपस में क्लोजली रिलेटेड है, उनको क्या बोल दिया? जीनस। ए ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज वन with more character is common than species of other genera. For example, Panthera leo, Panthera pallidus and Panthera tigris. ये तीनों क्या हैं? एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन तीनों की स्पेसीज क्या हैं? अलग अलग हैं। Animal which comes under genus Panthera share several common features and differ from genus Felis. Potato, Solanum tuberosum और ब्रिंजल, सोलेनम मेलेनोगेना, ये दोनों क्या है? सेम जीनस से बिलोंग करती हैं, सोलेनम, लेकिन दोनों स्पीसीज लेवल में डिफरेंट है। वन इज कॉल्ड पोटैटो एंड अनदर इज कॉल्ड ब्रिंजल। देन जीनस के बाद नेक्स्ट हायरार्किकल कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड फैमिली। इट हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। किसके बेस में? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस में हम उसको क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोलेनेसी इंक्लूड जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड डाटूरा। ये तीन जेनेरा को सोलेनेसी फैमिली के अंदर डाला गया। वी कैन से दैट वो हैं द ग्रुप ऑफ जेनेरा, इट्स कॉल्ड फैमिली। Family Felidae include genera Panthera, lion, tiger, leopards and Felis, cat। ये सब किस फैमिली के अंदर आ जाती हैं? पैंथेरा कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। That is called order, assemblage of families which exhibit few similarities। कुछ सिमिलरिटीज कंटेन करेंगे। सिमिलर कैरेक्टर विल बी लेस इन नंबर। अब जो मैचिंग कैरेक्टर होंगे, एक जैसे सिमिलरिटीज कैरेक्टर होंगे, वो कम होंगे। प्लांट्स फैमिली कन्वोल्वेसी, सोलेनेसी, ऑर्डर पॉलीविनेल्स, ये सब किस में आते हैं? पॉलीविनेल्स में। एनिमल फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी, ऑर्डर किस में आ जाते हैं? कार्निवोरा में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लास की अगर हमने बात की तो क्या है? इट इंक्लूड और रिलेटेड ऑर्डर हैविंग फ्यू सिमिलरिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एग्जाम्पल को देखें, क्लास मैमेलिया है, इट इंक्लूड प्राइमेटा, मोंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है या कार्निवोरा, और वो किसको भी कंटेन करता है? कार्निवोरा को। उसी तरह क्लास डाइकोटिलीडॉन की बात करें, इट इंक्लूड ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड स्फेनिडेल्स। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। अब उसके बाद जो हायरार्किकल एंड डिवीजन, इट इंक्लूड क्लासेस विथ वेरी फ्यू सिमिलरिटीज, यहाँ पर सिमिलरिटीज कम होते जाएंगे। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड क्लासेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया ड्यू टू कॉमन फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इनमें ये सिस्टम कॉमन होता है, इसलिए ये सब एक कैटेगरी में आ गई। बट बहुत सारी डिसिमिलरिटीज होने की वजह से इनको बाद में कहाँ कैटेगराइज कर दिया गया अलग अलग ग्रुप में। उसी तरह डिवीजन एंजियोस्पर्मी इंक्लूड क्लास डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। तो ये क्या किसकी कैटेगरी? फाइलम। लास्ट वन इज कॉल्ड किंगडम। अगर हम किंगडम की बात करें तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या है? किंगडम। एनिमेलिया एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और प्लांटी
प्लांट के लिए यूज किया जाता है। जब भी अब हम हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस में बेस्ड है टोटली? इट बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अगर सिमिलरिटीज इतनी ज़्यादा हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, इट क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कीमोटेक्सोनॉमी बेस में या जेनेटिक्स, साइटोलॉजिकल, ये सभी बेसिस में अगर वो सिमिलरिटीज शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी? स्पीसीज। फिर बहुत सारी स्पीसीज में थोड़ा कम ज़्यादा सिमिलर हैं और कुछ बहुत डिफरेंसेस हैं तो जेनेरा हो गया। सेम वन, द ग्रुप ऑफ जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, एंड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, एंड ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम एंड डिवीजन, एंड सेम फाइलम एंड डिवीजन के बाद किंगडम। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो होगी टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की, दैट इज स्पीसीज, एंड द लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड किंगडम। कई बार इसका टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल सिस्टम करके पूछा जाता है कि उसको आपको सही से देना होता है। तो रिमेंबर द पाथ: स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum, and last one is called kingdom is the correct hierarchical system of classification. So number of question asking in that unit, that lesson. Hope you prepare well.